हम किसी भी मुश्किल में हैं, हम किसी भी परेशानी में हैं, हम किसी भी दुख में हैं, उम्मीद न छोड़ा करें। अल्लाह से ना उम्मीद लोग हो जाते हैं जनाब। बाज़ औक़ात 2-4 साल मसला हल ना हो तो शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। आप जानते हैं खलीलुल्लाह किसे कहा जाता है? किनका लक़ब है बताएंगे आप? हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम। खलील कहते हैं किसको? दोस्त को। अल्लाह के दोस्त हैं। और आपको पता है आपको हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलाम कितनी उम्र में अता हुआ? अपने 99 साल की उम्र तक दुआ की। हजरत इब्राहिम ने 99 ईयर्स साल की उम्र तक दुआ की और 99 साल की उम्र में आपको हजरत इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम मिले। आप मायूस ना हुए, आप माद अल्लाह बदजन ना हुए, आपने कंप्लेन ना की। खलीलुल्लाह है। और हम गुनाहगार होते हुए भी थोड़ा अरसा निकल जाए, दुआ कबूल ना हो तो शिकवे शिकायत के जनाब बाजार पे जाके मांगा, फलां जगह जाके दुआ करवाई, फलां बुजुर्ग से दुआ करवाई। नहीं जनाब, अगर ताखीर है तो इसमें भी कोई मेहरबानी है, इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। बल्कि एक इश्क वाली बात बता दूं, अब ताखीर इंशाअल्लाह बुरी नहीं बल्कि बात सूरतों में अच्छी लगेगी कि सुभान अल्लाह रिवायतों में ये मजमून मिलता है कि जब कोई, चले इसको इसकी और चीज से रिलेट भी कर देता हूं। बाज़ औक़ात ये भी लोग कह रहे होते हैं यार मेरी दुआ तो कबूल नहीं होती। एक दोस्त है वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजे भी नहीं रखता, काम भी उल्टे करता है, उसके सारे काम सीधे। मैं नमाज भी पढ़ रहा हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सदका खैरात भी करता हूँ, मेरे काम बड़े मुश्किल से होते ही नहीं, मसला हल नहीं होता। शैतान है ना, वसवसे डाल रहा है। अब सुनो, रिवायतों में आता है कि जब कोई फासिक फाजिर काफिर अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो, मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, जिसको जल्दी फारिग करो। और जब अल्लाह का कोई प्यारा अल्लाह से दुआ करता है ना, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम अभी मत करना, इसको और मांगने दो, इसका मांगना मुझे पसंद आ रहा है, इसका पुकारना पसंद आ रहा है। यार सच बताओ, मैं जो मांगू वो मिल जाए वो अच्छा, या कभी एक बार रब फरिश्तों से फरमा दे कि मेरे बंदे को और मांगने दो, मुझे इसका मांगना पसंद आ रहा है। तो जल्दी नहीं मचानी, मांगते रहिए। सुभान अल्लाह, दुआ मांगने में फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं। रिवायतों में आता है दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती। अब मैं इसको थोड़ा सा दुनिया के एग्जांपल में समझा दूं कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप जब जब दुआ मांगेंगे ना, 3 गिफ्ट बॉक्स हैं, 3 में से एक गिफ्ट बॉक्स मिलेगा और तीनों कमाल के हैं। अब आप सोचे कितनी दुआ मांगेंगे, हर दुआ में गिफ्ट मिलेगा, हर दुआ में गिफ्ट मिलेगा। अब मैं आपको हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती, 3 में से एक चीज जरूर हो जाती है। नंबर 1, या तो वो जो मांगता है उसको मिल जाता है। हम जो मांगते हैं हम उसी को असल में समझते हैं दुआ कबूल हुई ना, कि यार मिला नहीं तो इसका मतलब दुआ कबूल नहीं। आका फरमाते या तो जो वो मांगता है वो मिल जाता है, या उस दुआ की बरकत से उस पर आने वाली किसी मुसीबत को टाल दिया जाता है। तीसरे नंबर पर फरमाया या उसके लिए कयामत के दिन सवाब जमा कर दिया जाता है। जब वो बरोज़े कयामत पहुंचेगा और पहाड़ जितनी नेकियां देखेगा तो वो अल्लाह से कहेगा मौला मैंने तो ये नेक अमाल नहीं किए। तो इरशाद होगा ये वो दुआएं हैं जो तुमने दुनिया में मांगी थी, वहां कबूल ना हुई, इनका अजर आखिरत के लिए जमा कर दिया गया। हदीस के अल्फाज हैं, बंदा तमन्ना करेगा काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना होती, इतना अजर मुझे आखिरत में मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब जब मैंने दुआ मांगी, जब जब अल्लाह को पुकारा है, उसका मुझे बेनिफिट जरूर हुआ है। अगर आंखों से नजर नहीं आ रहा तो मेरे रब ने बेहतर फैसला फरमाया होगा। अब मिसाल के तौर पे आपने दुआ मांगी या अल्लाह कारोबार में बरकत दे, उर्स पर भी गया हूं, हजरत मासूम शाह बुखारी के मजार पर भी गया और जनाब रात भर इबादत करता रहा और दुआ रब से मांगी, मगर कारोबार में बरकत तो नहीं हुई। रमजान में भी 15,000 की सेल थी, रमजान के बाद भी जनाब 12,000 की हो गई क्योंकि ईद भी चली गई, सेल तो नहीं बढ़ी। लोगों ने कहा था दुआ मांगो तो कबूल हो जाएगी। मुझे बताएं आपकी सेल 15,000 से दुकान की 20,000 हो जाए, ये अच्छा है? ये अल्लाह ना करे दुकान में आग लगने वाली थी, अल्लाह ने वो आग बुझा दी, अल्लाह ने वो आग टाल दी। आपका मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, टांग टूटने वाली थी, अल्लाह ने उस आफत को दूर कर दिया उस दुआ की बरकत से, तो वो ज्यादा बेहतर हुआ। या मेरा कारोबार बढ़ जाता। तो अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखें ना। और कुछ चीजें तो महसूस भी होती हैं, आपको भी होती होंगी यार। चलते चलते हम बच जाते हैं किसी एक्सीडेंट से, है नहीं होता, ब्रेक लगा देते, अरे यार बच गया, गिरते गिरते बच गया, बच्चा गिरते गिरते बच गया। अचानक आप देखते हैं 1 सेकंड 5 सेकंड 2 सेकंड के फर्क से मैं किसी हादसे से बच गया। ये कैसे बच गया? ये कोई दुआ थी,
ये कोई सदका था, ये कोई नेकी थी जो आपके आड़े आई है और आपको इस मुसीबत से बचाया है। आप कोई कारोबार शुरू करने लगे थे, ऐसा कई बार हुआ होगा, किसी कारोबार में, किसी रिश्ते में, किसी मामले में वो काम जब नहीं हुआ आपको बड़ा अफसोस हुआ होगा कि यार ये काम हो जाता तो कमाल हो जाता, मगर थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि यार अल्लाह ने बचा लिया, इस काम में और दोस्त गए थे वो तो फंस गए, उनके तो पैसे खराब हो गए, उनका फला नुकसान हो गया, यार अल्लाह ने कितना अच्छा मेरे लिए फैसला फरमाया। उस वक्त समझ नहीं आता, मगर बाद में बाजों का दिखा भी दिया जाता है। तो यकीन करें ना अल्लाह पर, ठीक है। तो पहला मदनी फूल क्या सीखने को मिला कि उम्मीद नहीं छोड़नी है। दूसरी बात, जब भी उम्मीद के साथ रब्बे करीम की बारगाह में खुलूस नीयत और सिद्क के दिल से दुआ की जाए, वो दुआ जरूर कबूल होती है। देखे ना हजरत मरियम ने क्या दुआ की थी, हजरत मरियम की वालदा हन्ना ने क्या दुआ की थी रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, के बुढ़ापे के बावजूद, ऐसी उम्र में औलाद नहीं होती, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई और बेटी भी वलिया है। और हाल ये हुआ कि दूध पीने की उम्र में ही करामतों का ज़ुहूर होना शुरू हो गया। अच्छा, एक और बड़ी प्यारी बात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुफस्सिर कुरान भी हैं, उन्होंने इस आयत के तहत बड़ी प्यारी बातें लिखी। आप फरमाते हैं कि कुछ लोगों का अपने आप को दीन के लिए खालिस कर देना जरूरी है। अगर सब लोग दुनिया में मशगूल हो जाएं तो दीन कैसे कायम रहेगा। काश मुसलमान इससे इबरत पकड़ें और अपनी बाज औलाद को खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दें, जिन्हें बचपन से ही तैयार करें। मगर अफसोस, अब मुसलमान की नजर रोटी पर रह गई। मगर याद रखो, तुम्हारी इज्जत दीन से है और दीन का बाकी रहना उलमा और सालिहीन से है। अगर अपनी बका चाहते हो तो अपनी जमाअत में ऐसे लोग ज्यादा बनाओ। रब्बे करीम फरमाता है, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन, फरमाया तो क्यों ना हुआ कि उनके हर गिरोह में से एक जमात निकले कि दीन की समझ हासिल करे। फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन। अब सोचे, यानी एक जमात होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, कुछ लोग होने चाहिए जो दीन के लिए वक्फ हों, दीन को सीखें। आज लोग क्या कहते हैं, यार फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, फैमिली में एक वकील होना चाहिए, फैमिली में जनाब कोई ऐसा बंदा हो जिसके असर और रसूख हो। सच्ची बात यह है, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। हाँ, इंशाअल्लाह घर में आलिम होगा, पूरे घर का नक्शा बदल देगा। हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो फजीलत उलमा की हैं। हदीस में मजमून मिलता है कि कयामत के दिन जब और लोग जन्नत की तरफ जाएंगे, उलमा को कहा जाएगा रुक जाएं और लोगों की शफाअत करें, अपने साथ जन्नत में ले जाएं। अगर मेरा बेटा आलिम हुआ, मेरी बेटी आलिमा हुई, मेरे खानदान में कोई आलिम हुआ और मैंने उसको आलिम बनने में मदद भी की हो, इधर तो हौसला तोड़ते हैं लोग, मौलवी बन के क्या करेगा भाई। कुरान कह रहा है कम से कम कुछ लोग तो अलग करें हमारे घर से। अच्छा, फिर करते क्या है, ये भी बड़ा मसला है। फैमिली में अगर किसी को आलिम या मदरसे में भेजना है ना, हाफिज बनाने के लिए मदरसे भेजना है, तो बच्चा भी वो भेजना जो हमारे काम का नहीं है। क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर किसी के 4 बेटे हैं ना, एक बेटा बड़ा होशियार, हिसाब किताब में बड़ा माहिर, कहते हैं इसको तो अकाउंटेंट बनाएंगे, इसको हिसाब बड़ा अच्छा आता है। दूसरा बेटा वो जरा घर के पुर्जे उर्जे भी ठीक कर लेता है, इसका दिमाग बड़ा चलता है, इसको इंजीनियर बनाएंगे। तीसरा बेटा सबक में बहुत पक्का, और इसको डॉक्टर बनाएंगे। चौथा किसी काम का नहीं, ना सबक याद कर रहा है, रोज शरारतें कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, समझ भी इसकी थोड़ी कम है, इसको मदरसे में डाल दो। यानी बच्चा भी अल्लाह की राह में वो देना जो हमारे काम का नहीं। होना क्या चाहिए, सबसे बेस्ट बच्चा, बेहतरीन बच्चा, जो सबसे होशियार हो, बंदा कहे कि इंशाल्लाह इसको आलिम बनाऊंगा, पूरी दुनिया में जाके दीन का डंका बजाएगा। अल्लाह के लिए देना है ना, अल्लाह ने और दे देने हैं, और उस बच्चे ने फिर आपके लिए जो मगफिरत का सामान करना है। तो अल्लाह करे यहाँ जो हजरत मासूम शाह बुखारी रहमतुल्लाहि तआला के मजार पर आए, ये नियत करें या तो आप खुद आलिम बन जाए। दावत इस्लामी ने कितना आसान कर दिया है, बच्चों के लिए मदरसतुल मदीना बनाए, जामियतुल मदीना आलिम बनने के लिए बनाए, जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए नाइट क्लासेस शुरू कर दी कि जनाब रात को आकर आप पढ़ लें, इल्म दीन हासिल करें। अच्छा, फिर आलिम रात को भी नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यानी देखें, जिस अल्लाह के वली से आप मोहब्बत करते हैं ना, एक बात याद रखिए, अल्लाह ने किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। 2 बातें हमेशा याद कर ले, ये बड़ा प्रॉब्लम है आजकल जनाब। 6-8 मालाएं कोई पहन ले, 10-12 अंगूठियां पहन ले, और लंबे लंबे बाल रख ले, ओ बाबा बड़ा पहुंचा हुआ है। बाबा कहीं और ही पहुंचा हुआ है। जो बाबा शरीयत पर अमल नहीं करता, याद रखिए, अल्लाह ने किसी फासिक को अपना वली नहीं बनाया और अल्लाह ने किसी जाहिल को अपना वली नहीं बनाया। अल्लाह ने जिसको अपनी विलायत से नवाजा है उसको इल्म भी अता फरमाया, उसे तकवा भी अता फरमाया। ये जो अजीब अजीब बातें कुछ लोग कर रहे होते हैं ना, तकवा जनाब, शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, रास्ते अलग हैं। शरीयत और तरीकत वो एक ही रास्ता है, बगैर नमाज। बाबा वो कहते हैं बाबा फजर जो है वो मदीने में पढ़ते हैं, जुहर मक्के में पढ़ते हैं, हमारे सामने क्यों नहीं पढ़ते नमाज, वहां पढ़ते हैं, तो खाना भी वही खाया करें ना।
खाने सारे यहां खाने, नमाजें वहां पढ़नी है। तो ये ऐसे लोगों के चुंगल में ना आया करें। जब याद रखिए, जिसके हाथ में हाथ देना है ना, पहले आंखें खोलें कि उसने हाथ नबी पाक के हाथ में दिया है, उसने शरीयत को थामा है। उस बड़ा प्यारा, मेरे से पहले एक शख्सियत ने, माशाल्लाह भाई थे माइक पे, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौला अली की मनकबत भी पढ़ी गई और यहाँ सैयदना अमीर माविया के जिक्र खैर भी हुआ। तो ये हमें असल हमारा जो इसको कहते हैं पैमाना ये है कि हमने उसका दामन थामना है जिसने अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, सहाबा का, अहले बैत का, औलिया किराम का दामन थामा है। सबके लिए अदब वाली बात करता है कि नहीं करता, ये पहले देखना जरूरी होता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं कि अपने, ये प्रॉब्लम पता है क्यों है, हम इल्म सीख नहीं रहे तो लोग हमें पागल बनाते हैं। लोग जनाब जहालत की वजह से हमारे बहुत सारी मासूम तो नहीं कहूंगा, बेवकूफ लोगों को ले जाते हैं। अगर हम इल्म दीन सीखने वाले बने तो कुरान और सुन्नत के जरिए समझेंगे भी और समझा सकेंगे। जो लोग करामत का इनकार करते हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको अल्लाह की किताब पढ़कर सुनाई है, हजरत मरियम अल्लाह की नबी है? नहीं है, नबी तो हो नहीं सकती, मर्द नबी होता है ना, तो वो क्या है, वो वलिया हैं। उस वलिया की करामत का जिक्र कुरान में मौजूद है। बेमौसम के फल वहां आते हैं और अल्लाह के नबी जहां वो मौजूद थी वहां जाकर दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाता है। इससे करामत का सबूत भी मिला। इससे मज़ारात औलिया या अल्लाह वालों के जहां उन्होंने इबादत की, उनकी चिल्लागाह हो, वहां जाकर दुआ की जाए, दुआ कबूल होती है। इसका सबूत भी हमें कुरान से मिल गया। और ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर आकर हमें कोई समझाता है, हम कहते हैं हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास इल्म नहीं है। मुझे बताइए, हजरत सुलेमान अला नबीना वालेसलाम का दौर है और आप फरमाते हैं अपनी मजलिस में, और ये वाकया भी कुरान में मौजूद है कि मैं चाहता हूं कि मलका बिल्कीस की आने से पहले उसका तख्त मेरे पास आ जाए। वो तख्त कितना बड़ा था, ये छोटी टेबल नहीं है, कई गज चौड़ा, कई गज लंबा तख्त है, और जनाब वो 4 गली दूर नहीं, किसी और मुल्क में मौजूद है। आज भी अगर उस तख्त को उस मुल्क से लेकर हजरत सुलेमान के पास कोई लाना चाहे, अगर हवाई जहाज में भी लाए तो लोडिंग, अनलोडिंग, टेक ऑफ, लैंडिंग, उसमें भी कई घंटे निकल सकते हैं। एक शख्स कहता है जो आपके दरमियान मौजूद है, फरमाया वो जिन था, जिन कहता है हुजूर आपकी मजलिस को खत्म होने से पहले मैं उस तख्त को ले आऊंगा। चले, हो सकता है कोई कहे कि जिन्नात के पास तो ताकत होती है, सुभान अल्लाह। अब एक ऐसा शख्स वहां मौजूद है, हजरत सुलेमान कहते हैं मुझे इससे भी पहले चाहिए। अब एक हजरत सुलेमान का उम्मती है, नाम उनका है आसिफ बिन बरखिया। वो कहते हैं हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले वो तख्त ले आऊंगा। ये वाकया किसी की स्टोरी बुक में नहीं, अल्लाह के मुबारक कलाम कुरान मजीद में मौजूद है। और होता क्या है, कुरान कहता है अभी बात पूरी होती है, अभी ये गुफ्तगू हो रही होती है, और बल्कि बिल्कीस का तख्त जो है वो हजरत सुलेमान के सामने मौजूद होता है। अब वेरी सिंपल, आसिफ बिन बरखिया क्या ये नबी हैं? ये नबी नहीं हैं, उम्मती हैं। किसके उम्मती हैं जरा बताओ? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं, यानी उनकी उम्मत के वली हैं, उनकी उम्मत के उम्मती हैं और वली हैं। अब सिर्फ सवाल ये करूंगा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती करामत दिखाएं, उसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मेरे आका तो हजरत सुलेमान के भी आका है ना, वो तो इमामुल अंबिया है ना, उनका मर्तबा तो सबसे ज्यादा है। हजरत सुलेमान के आका जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम हो, और मेरे आका का उम्मती अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी करामत दिखाए तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? अरे दाता हुजूर अगर करामत दिखाएं तो क्यों एतराज होता है? बाबा फरीद करामत दिखाएं तो क्यों एतराज होता है? बात यह है कि हम इल्म नहीं हासिल करते, वरना ये कुरान से करामतें साबित हैं। अच्छा, कुछ भोले भाले लोगों को कोई कहता है अच्छा जनाब चलो बात आपकी मान ली, हजरत सुलेमान के उम्मती की करामत का जिक्र तो कुरान में मौजूद है, गौसे पाक की करामत का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? दाता हुजूर की करामत का जिक्र कुरान में क्यों नहीं है? बंदा शायद इल्म वाला ना हो तो कंफ्यूज हो जाता है। हाँ यार, जब हजरत सुलेमान की उम्मती की करामत का जिक्र है तो गौसे पाक का भी होना चाहिए था, दाता हुजूर का भी होना चाहिए था। उस बेचारे को कोई समझाए कि दाता हुजूर और बाबा फरीद जो हैं वो नबी पाक के बाद इस दुनिया में आए हैं, कुरान पहले नाजिल हो चुका है। जब कुरान पहले नाजिल हुआ तो बाद के वाकयात का जिक्र कैसे होगा? अल्लाह अकबर। बस भोले भाले मुसलमान परेशान हो रहे होते हैं। हमारे पास ये अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी सबूत मौजूद है, और ये बात बुखारी शरीफ की हदीस में भी मौजूद है कि जब बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है तो रब फरमाता है मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे हाथ में ये मोबाइल है, चंद हजार रुपए का मोबाइल लूं, 200-300 रुपए का इंटरनेट लूं, और जनाब यहां बैठ के सारी दुनिया देखूं, गूगल मैप पर दुनिया का हर मंजर देखूं, तो आप कहेंगे जनाब ये इंटरनेट का कमाल है। बताओ तो सही, जब अल्लाह जिसकी आंखें बन जाए, उसका नूर किसी की आंखों में आ जाए, जब किसी की समात में अल्लाह का नूर दाखिल हो और गौसे आजम फरमाए नजर तू इला बिला
बिलादिल्लाहि नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। कहते मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूं जैसे मेरे हाथ पर राई का दाना पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं गुनाहगार आदमी चंद सौ चंद हजार रुपए खर्च करके मोबाइल फोन पर सारी दुनिया देखूं, ये तुम्हें समझ आता है? और मेरे गौसे पाक रूहानी कनेक्शन के जरिए और बुखारी की हदीस के जरिए कि मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अरे रब की कुदरत जिसके साथ हो जाए फिर बगदाद में रहकर वो कराची वालों को देखे तो इसमें क्या हर्ज है? फिर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है? इस कंफ्यूजन का वजह यह है हम इल्म नहीं सीखते, हम कुरान नहीं पढ़ते। औलिया किराम की मोहब्बत हमें कुरान सिखाता है, औलिया किराम की मोहब्बत हमें नबी पाक सिखाते हैं, हमें हदीसें सिखाती हैं। अल्लाह अकबर। और औलिया किराम तो जीती जागती तफसीर कुरान है। सुभान